स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश। और मैं आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगा, जिसमें संस्कृत व्याकरण है। और यह जो है ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो टेट वाले बच्चों को, सुपर टेट वाले बच्चों को, उन दोनों लोगों को भी काम देगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र दोस्तों आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है। और इसके पीछे कथा भी है कि कहा गया कि महर्षि पाणिनि जो थे हमारे भारत में, महर्षि पाणिनि हम जानते हैं आप लोग, हम बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे देश में हुए हैं और तपस्या भी किए हैं। ऐसे एक मुनि थे महर्षि पाणिनि जो भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। और भगवान शिव उनसे प्रकट होते हैं तो उन्हें उनसे वरदान मांगने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि प्रकट होने के बाद वह अपना जो डमरू ले रहते हैं भगवान शिव, वह 14 बार बजा देते हैं। और 14 बार डमरू की जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसको सूत्रबद्ध महर्षि पाणिनि ने किया है। और महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध करके उसको माहेश्वर सूत्र का स्वरूप दे दिया। तो हम लोग देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र ये क्या हैं, और आगे इससे ये देखेंगे कि कैसे हम इनसे प्रत्याहार बनाएंगे। और प्रत्याहार की ज़रूरत आपको जो है संधि में पड़ती है। और इससे संबंधित जो भी कुछ प्रश्न रहेगा बीच बीच में हम बोलते रहेंगे, आप लोग उसमें सुनते रहेंगे ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र। देखिए हम लोग लिखने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले जान लीजिए माहेश्वर सूत्र जो प्रकरण है, माहेश्वर सूत्र के दो अन्य नाम और भी हैं। एक है दोस्तों शिव सूत्र जालम, और दूसरा है प्रत्याहार सूत्रम। ये दिख रहा होगा स्पष्ट आप लोगों को। पहला है शिव सूत्र जालम और दूसरा है प्रत्याहार सूत्रम। अब अगर पेपर में इस तरह की बात ये टेट वाले बच्चों को या सुपर टेट वाले बच्चों को इस तरह का प्रश्न कोई बनता है कि माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम में से है, तो आप शिव सूत्र जालम या प्रत्याहार सूत्रम में से कोई भी होगा, आप आराम से चुन सकते हैं। विशेषकर सुपर टेट के बच्चे या टेट के बच्चे, कि अगर पूज्य शिव सूत्र जालम नाम है किसका, माहेश्वर सूत्र का, प्रत्याहार सूत्र का या किसी और का, तो आप जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्र का आप चुन लेंगे। अगर इस तरह दिया है कि प्रत्याहार सूत्रम या प्रत्याहार सूत्र करके दे दे, यहाँ ये वाला आपका न लगाए, मतलब अनुस्वार का प्रयोग न करे, ठीक है, सूत्र करके भी देता है तो भी आप समझ लेंगे कि प्रत्याहार सूत्र हो, शिव सूत्र हो, ये सभी जो है माहेश्वर सूत्र के ही अन्य नाम हैं। तो इन तीनों में से किसी का भी अगर नाम देता है तो आप किसी के लिए चुन सकते हो। तो ये बात शायद ये प्रश्न में समझ में आई होगी आपको। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वे सूत्र हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे आपको इसको मिटा दें तब दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, हम लोग 14 लिखेंगे और 14 कौन कौन है। देखिए नंबर 1 अ ई उ अड़। अभी हम लिख दे रहे हैं सूत्र को और फिर आपको हम बताएंगे कैसे आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ना भी कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहले सूत्र लिख रहे हैं। पहला है अ ई उड़, दूसरा है री लिरी क, और तीसरा है ए ओ अंग। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर जो भी अंत वाले अक्षर हैं ये सभी हलंत से युक्त हैं, इसीलिए इनको हलंत्यक कहा गया है और इनकी आवाज़ जल्द ही आती है। इसी तरह हम आगे लिखेंगे अयोच। क्या लिखेंगे दोस्तों, अयोच। तो हमने यहाँ पर अयुण, रिलरिक, ए ओंग, अयोच, ये 4 सूत्र लिखे हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर आता है हयवरट। क्या आता है मित्रों, हयवरट। 6ठे नंबर पर आता है लण। क्या आता है दोस्तों, लण। आगे है आपका यम यम अंग अड़ा न म, मतलब जब इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा यम अंगड़नम। आगे इसके लिखते हैं दोस्तों झभई। क्या लिखते हैं, झभई। ये हो गया आपका झभई। वो दोस्तों वो ये इया है, इया झभई। और आगे जब हम बढ़ेंगे तब आएगा घड़ धस।
घढ़ धस। उस आगे आगे आपका 10वें नंबर पर जब गढ़ दस, जब गढ़ दस आया दोस्तों यहाँ। और 11वां सूत्र जो है वो माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है, उसको हम जानते हैं ख फ छ ठ थ च ट त व। मतलब इसको हम लोग ग्रुप में, समूह में बांट करके आसानी से पढ़ सकते हैं। खफ छठथ चटतव, यानी 2 का समूह, 3 का समूह, फिर 4 का समूह, खफ छठत चटतव, आसानी से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है कपय, और 13वें नंबर पर आता है सससर, और 14वें नंबर पर है हल। क्या दोस्तों? हल। तो यह जो है पहले से 14वें सूत्र तक हम लोग यहाँ पर लिख दिया गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं एक को। अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़कर आपको बता रहे हैं, उस तरह से आपको आसान हो जाएगा पढ़ना। आप सभी लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं। लोग कहते हैं संस्कृत कठिन है, कठिन नहीं है, सारे तो वही अक्षर जैसे दिखते हैं, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली है, तो इसलिए सारे अक्षर तो आपको वही मिलेंगे। बस पढ़ने का आइडिया देखिए आप। पहला जैसे आराम से पढ़ेंगे अ ई उ अड़ा। अब इसी को अगर मिला के पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे जल्दी से अयूण। इसी तरह रील री क, जब मिलाएंगे तो जाएगा रील री क। इसी तरह से आपका है ए ओ अंग, और जब मिलाएंगे तो आपका जाएगा एओंग। इसी तरह आपका है अय औच, पढ़ेंगे अयोच हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि सारे आखिरी अक्षर पर ये हलंत लगा हुआ है। ये हलंत जो लगा है, इसलिए यह वर्ण, कोई भी वर्ण जो हलंत लगा हुआ है दोस्तों, उसे को हम हलंत्यक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हलंत्यक कहते हैं, अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है, मतलब जिस पर हलंत लगा है नीचे, उसको हलंत्यक कहते हैं। हलंत्यक वर्ण है और उनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण जल्दी से करते हैं। आगे देखिए, हय वरट लण इयम गणनम झभई घढ़ धस, जब गढ़ दस खफ छठथ चटतव कपय सससर हल। ये 14 सूत्र दोस्तों आपके थे। मैंने आपको उसको पढ़ना कैसे पढ़ते हैं ये बता दिया आपको। अब हमको ये देखना है कि इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं। जैसे जैसे संबंधित प्रश्न टेट वालों के लिए या सुपर टेट वालों के लिए हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे नाम तो बता दिया, हमारे सूत्र के नाम में तो बताया गया आपको। अब अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जैसे कहा जाए कि माहेश्वर सूत्र में स्वर विधायक सूत्र कितने हैं। यानी स्वर विधायक का मतलब है दोस्तों कि स्वर को बताने वाले, अर्थात स्वर का विधान करने वाले सूत्र कितने हैं। आप अगर यहाँ ध्यान दें, पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक आप देख रहे हैं, अगर हलंत वाले वर्ण को छोड़ दें, इसको अगर छोड़ दें, तो सभी के सभी आपको स्वर दिखाई पड़ रहे हैं ना। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी। तो अगर पूछा जाए प्रश्न की स्वर विधायक सूत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 4। कितने दोस्तों? 4 बताएंगे। 4 कितने बताएंगे दोस्तों? 4 है। और कौन कौन से हैं ये देखिए, पहले से लेकर के चौथे सूत्र तक ये स्वर विधायक सूत्र हैं। अब बात दूसरे प्रश्न पर आती है। अगर पूछ लिया कि व्यंजन विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है, किसकी? व्यंजन विधायक सूत्रों की। तो व्यंजन विधायक सूत्र आप देख रहे हैं 5वें से शुरू हो रहा है और 14वें तक जा रहा है। तो 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक ये सभी के सभी जो आते हैं, ये सारे व्यंजन विधायक सूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन विधायक सूत्र। और अब जब आगे प्रश्न हम बताते हैं, आगे प्रश्न ऐसा बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, या ऐसा पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण कितनी बार आया है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए, एक बार इधर 5वें सूत्र में और एक बार 14वें सूत्र में है। ह वर्ण कितनी बार आया दोस्तों? 2 बार आया है। यानी ह बराबर कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, तो ये उत्तर आपका हो गया।
उसके बाद अगला प्रश्न इस पर और बन सकता है कि जैसे माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक मतलब होता है हलंत लगा, जैसा कि आप जानते हैं। इस संज्ञक वर्ण कितनी बार है, आप देखिए, एक इधर और एक इधर। ये ऐसा वर्ण अड़ा ही है जो 2 बार आया है और वह एक जैसा है। इधर भी हलंत लगा है, इधर भी हलंत लगा है, एक जैसा 2 बार आया है। वैसे तो आप लोग सोचते हैं कि अरे अड़ा तो और जगह आया है, यहाँ भी आया है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब एक जैसा उस जैसा हो, तो उस जैसा में अड़ा वर्ण 2 बार आया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न के रूप में उत्तर में लिखा जा सकता है कि इस संज्ञक वर्ण 2 बार आए हैं। और वो संज्ञक वर्ण 2 बार कौन आया है, वो है आपका अड़ा। क्या उत्तर लिखेंगे, अड़ा। ये अड़ा जो है इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया हुआ है। कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार। ठीक है, ये 2 बार आया है। अब अगले प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी आपको शुरुआत में बताया गया था कि माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र 11वां सूत्र है। क्या दोस्तों, 11वां। देखिए ऐसा दिख भी रहा है आपको, 11वां सूत्र, ये देख रहे हैं, सबसे बड़ा सूत्र है 11वां। तो माहेश्वर सूत्र का अगर पूछे सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, 11वां, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 11वां सूत्र। सबसे बड़ा सूत्र 11वां। और यदि अगर पूछता है कि सबसे छोटा सूत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा सूत्र में आप यहाँ देखिए, ये 6वां है, देख रहे हैं, 6वां सूत्र देख रहे हैं, ये 6वां, ये छोटा है और 14वां ये छोटा है। देख रहे हैं सभी लोग, नहीं, 6वां छोटा है और 14वां छोटा है। तो सबसे छोटा सूत्र पूछे अगर, तो आप क्या बताएंगे, 14वां बताएंगे। उत्तर में आप लोग बोलेंगे 14वां सूत्र, और 6वां सूत्र जो है सबसे छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे 6वां और 14वां सूत्र। अगर विकल्प में दोस्तों, अगर विकल्प में 6वां और 14वां एक साथ विकल्प में न दिया गया हो, दिया गया ऊपर 6वां सूत्र, फिर तीसरा सूत्र, फिर आपको दिया हो गया हो 5वां सूत्र, और अंत में दिया गया होगा 14वां सूत्र। अगर ऐसी स्थिति आती है जबकि आप जानते हो कि 6वां और 14वां दोनों सूत्र छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जब ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि 6वां एवं 14वां दोनों, तो आप ऐसी स्थिति में अकेले अगर वरीयता देनी होगी, तो जो सबसे पहले आता है यानी 6वां, क्योंकि 6 की गिनती पहले आती है, 14 बाद में आता है, तो आप 6वें सूत्र को चुनेंगे। अगर सबसे छोटा सूत्र में पूछे विकल्प में कि 6वां सूत्र, तीसरा सूत्र, 5वां सूत्र और 14वां सूत्र, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम 6वें सूत्र को चुनेंगे, यानी सबसे छोटा सूत्र 6वें विकल्प को, जिस पर विकल्प 6वां है वो हम लोग सही कर लेंगे। और अगर ऐसा विकल्प दिया है 6वां सूत्र, तीसरा सूत्र, 14वां सूत्र और चौथे विकल्प में दिया है 1 और 3 दोनों, तो ऐसी स्थिति में जो 6वां और 14वें सूत्र को शामिल करता है वह सूत्र चुनेंगे, मतलब वह विकल्प चुनेंगे 6वां एवं 14वां। अगर दोनों का दिया है तो दोनों वाला विकल्प को चुनेंगे। अगर दोनों का नहीं दिया है, वरीयता देनी है किसी भी प्रश्न के लिए जिसके 2 विकल्प होते हैं, तो आप जानिए कि पहले विकल्प जो श्रेष्ठता में सबसे पहले आता है, ये नहीं कि जो पहले लिखा गया, ऐसा नहीं, वो 6वां अगर 14वें नंबर पर भी लिखा, मतलब चौथे नंबर पर भी लिखा होता, वहाँ चुन लेते। तो मतलब जो वरीयता क्रम में पहले आता, जैसे कि 6 गिनती पहले आती है, फिर 14 आता है, इसलिए आप 6वें को पहले चुनेंगे, 14वें को बाद में चुनेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 6वां 14वां में से कोई एक ही विकल्प दिया है, 14वें दिया है, तब आपकी मजबूरी होगी 14वां चुना, क्योंकि वो छोटे सूत्र में 14वां और 6वां दोनों है, तो जो उनमें से कोई दिया रहेगा आप चुन लोगे। ये आप समझ रहे बात को ना। और आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न अगर बनता है कि माहेश्वर सूत्र के रचनाकार कौन है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता है तो आप जानते हैं, भी मैंने चर्चा किया कि महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए, तो जो डमरू बजाया तो महर्षि पाणिनि ने उसको सूत्रबद्ध किया। तो अगर पूछा जाए रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे महर्षि पाणिनि। क्या बताएंगे दोस्तों, महर्षि पाणिनि। अब हमने महर्षि पाणिनि का जिक्र इसलिए किया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक बार प्रश्न में 2017 में ऐसा था कि आया प्रश्न, या दोस्तों ऐसे कुछ
2017 की बात है शायद। तो उसमें पेपर में महर्षि पाणिनि को 2-3 तरीके से करके दे दिया। अब बच्चे जो सुने थे कि महर्षि पाणिनि जानते तो थे, लेकिन उनकी वर्तनी गलत हो गई। अब वर्तनी गलत ना हो इसके लिए आप जान लीजिए कि अगर पूछे विकल्प में दिया रहे महर्षि पाणिनि कौन सा चुनना है, तो आप देख लें कि महर्षि पाणिनि, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ कि महर्षि पाणिनि आप ये वाला चुनिएगा, जिसमें जो है आपका दिया रहेगा प पे आ की मात्रा, अड़ा पे छोटी की मात्रा, न पे छोटी की मात्रा, ये वाला। दोस्तों ये वाला महर्षि पाणिनि ये वाला चुनिएगा। अगर इस तरह का कोई और गलत दिया हो उसको मत चुनिएगा, ठीक है। तो जान लीजिए कि ये महर्षि पाणिनि आप ये वाला सही करेंगे। अगर इस तरह पाणिनि आ जाए, ठीक है, ये गलत है। अगर पाणिनि ऐसे करके दे दिया जाए तो ये भी गलत है। तो इसलिए आप लोग ऐसे विकल्प मत चुनिएगा। तो दोस्तों जो इससे प्रश्न बनते थे वह मैंने बताया। अच्छा, एक बात और भी प्रश्न बन सकता है कि महर्षि पाणिनि की व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है। महर्षि पाणिनि के गुरु के बारे में पूछ सकता है। अगर पूछे महर्षि पाणिनि के गुरु का क्या नाम था, तो आप बताएंगे वर्ष। क्या बताएंगे दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ। महर्षि पाणिनि के गुरु के बारे में अगर पूछता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लिखेंगे वर्ष। क्या नाम था उनके गुरु का, वर्ष। और अगर पूछता है दोस्तों कि महर्षि पाणिनि की व्याकरण पुस्तक का क्या नाम है, तो दोस्तों लिखेंगे अष्टाध्यायी। क्या लिखेंगे, अष्टाध्यायी। ये लिखेंगे अष्टाध्यायी। देख रहे हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी लिखेंगे। अगर पूछता है प्रश्न में कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों आप लिखेंगे शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी को हम शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए ये शब्दानुशासन ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे कैसे प्रश्न इसी पर बन जाएंगे, और अगर इस पर प्रश्न बन गए तो हम कैसे कैसे इसका उत्तर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे अगले इसी के दूसरे भाग पर, यानी इससे जो है बनता है प्रत्याहार सूत्र, जिसकी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको संधि में पड़ती है। तो आप देखिए प्रत्याहार सूत्र कैसे से माने प्रत्याहार कैसे सूत्र या प्रत्याहार कैसे इससे बनाया जाता है, और उस प्रत्याहारों की जरूरत आपको संधि में पड़ती है। तो कैसे बनेंगे ये हमें देखना है, लेकिन उसके पहले हम बता दें आपको कि प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है आपको, विशेषकर सुपर टेट में, कि प्रत्याहार का अर्थ है या प्रत्याहार का अर्थ होता है। तो जान लीजिए प्रत्याहार का जो अर्थ होता है वो होता है, प्रत्याहार का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है वर्ण का संक्षिप्तीकरण। वर्णों का करेंगे, आप वर्ण नहीं लिखेंगे क्योंकि कई वर्ण होते हैं ना। वर्णों का संक्षिप्तीकरण, ठीक है दोस्तों। आप ये लिखेंगे वर्णों का संक्षिप्तीकरण, यानी यहाँ वर्णों का संक्षिप्तीकरण, या इसको और दूसरे नाम से जान सकते हैं वर्ण को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि। संक्षिप्त कहें आप या संक्षेप कह सकते हैं। वर्ण को संक्षिप्त या संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया कह लें या विधि कह लें, कुछ भी कहते हैं, यही है, यही क्या है, प्रत्याहार है। क्या दोस्तों, प्रत्याहार है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्तीकरण है, या प्रत्याहार वर्ण को संक्षिप्त या संक्षेप में लिखने की विधि है। समझ रहे हैं ना। अभी जब आप प्रत्याहार देखोगे तो ये बात आप अपने आप समझ जाओगे कि यार अब संक्षेप कैसे हो रहा है। तो हम आपको अब दिखाने चल रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए आपको 2-3 बातों का कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे प्रत्याहार की आप शुरुआत किसी भी वर्ण से कर सकते हैं, लेकिन जो हलंत वाले वर्ण हैं इनसे कभी नहीं करेंगे। जितने हलंत वाले वर्ण हैं उनसे नहीं करेंगे, और किसी भी वर्ण से कर सकते हैं। बीच का वर्ण हो, आखिर में हलंत को छोड़कर उसके पहले का वर्ण हो, किसी से भी कर सकते हैं। और बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें प्रत्याहार वाले वर्ण को छोड़कर, हलंत वाले वर्ण को छोड़कर, हलंत वाले वर्ण को छोड़कर हमें गिनती में कम से कम 2 वर्ण और होने चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि प्रत्याहार का अंत जो करेंगे
हम हलंत वाले वर्ण से करेंगे। यदि हम हलंत वाले वर्ण से प्रत्याहार का अंत नहीं करेंगे तो वह प्रत्याहार नहीं माना जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई दोस्तों। तो अब हम चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाएंगे और कैसे कैसे आप सीखेंगे प्रत्याहार बनाना। आप स्वयं से बनाने लगेंगे, बाद में आप खुद ही फीडबैक में देंगे कैसे हमने सीखा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं प्रत्याहार कैसे करेंगे, कुछ विशेष विशेष प्रत्याहारों का तरीका आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब मान लीजिए हमने शुरू किया आपके सामने प्रत्याहार बनाना, और यहाँ इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बताने के लिए। मान लीजिए हम लोगों ने शुरू किया प्रत्याहार बनाना। यहाँ हमने पहला प्रत्याहार बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? पहला प्रत्याहार। जैसे हमने पहला प्रत्याहार यहाँ बना दिया दोस्तों, अण। यहाँ पर देख रहे हैं सूत्र क्या है? अण है। और इस पर हमने एक प्रत्याहार लिख दिया, कह दिया अण प्रत्याहार। क्या बनाया दोस्तों? हमने कह दिया अण प्रत्याहार। तो दोस्तों, आप लोग देखते हो कि जब आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस संज्ञा कड़ा 2 बार आया है, इसका मतलब अण प्रत्याहार में 2 तरीके का भी हो सकता है। तो मतलब एक अधूरा है और एक अधूरा वाला रहेगा, एक पूर्ण वाला रहेगा। तो चलिए पहले सबसे पहले ये वाला हम देखते हैं। आप यहाँ से देखते हैं तो अण में क्या क्या लिखा जाएगा? आप इसी को नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे अ, ई, उ। यही 3 वर्ण लिखेंगे ना, अ, ई, उ। हलंत वाले को तो लिखना ही नहीं है। और उसके बाद जब आपको पता है कि इस संज्ञक अड़ा 2 बार है, यहाँ भी है, इसका मतलब अण प्रत्याहार में इतना ही नहीं और आगे भी आएगा। अगर आगे वाला हम देखते हैं अण को, तो लिखेंगे अ, ई, उ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे री, लिरी। उसके बाद ए, ओ। उसके आगे लिखेंगे आए, औ। जैसा कि दिख रहा है आपको, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। उसके आगे आप जब आएंगे तो व्यंजन वाला शुरू हो जाएगा। लिखेंगे ह, य, व, र, ल। यहाँ तक जब पहुँचते हैं तब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका आ से लेकर के अड़ा तक का अण प्रत्याहार यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। मतलब अण में कहने का मतलब अ, ई, उ तो है, साथ साथ अण का मतलब यहाँ तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे प्रश्न में हम लोग कैसे समझेंगे कहाँ से कहाँ तक है। तो आप जानिए, अगर प्रश्न आ जाए कि अण प्रत्याहार में आते हैं, क्या पूछ दिया? अण प्रत्याहार में आते हैं। प्रश्न पूछ दिया अण प्रत्याहार में आते हैं, और आपके सामने विकल्प दे दिया। पहला विकल्प दे दिया अ, दूसरा विकल्प दे दिया ई, और तीसरा विकल्प दे दिया उ, और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। क्या दिया दोस्तों? उपयुक्त सभी। तो आप किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है, अगर अ, ई, उ दे दिया और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी, तो आप इसको चुनेंगे ना, क्योंकि अ भी आता है, ई भी आता है, उ भी आता है। और यह प्रत्याहार जो होता है, ये मान के चलिए पहले से मिल गया। अ, ई, उ सारे दे दिए, ये पहले से मिल गया। लेकिन दोस्तों, अगर विकल्प में बदलाव कर दे, विकल्प में क्या बदलाव कर दे? यहाँ उपयुक्त सभी न दे करके दे दे, यहाँ बदलाव कर दे। क्या दे दे आपका? ह, और यहाँ दे दे आपका ख। देखें दोस्तों, अगर दे ह और यहाँ दे ख, ये ख हो गया, ये ह हो गया, ये आ हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अण प्रत्याहार को वहाँ से वहाँ तक जानते हैं, तो आप जानेंगे कि अ भी है, ह भी है, और यहाँ पर घ भी है। तो यहाँ पर आप जो है, हेलो, वही 5 बजे तक। हाँ, तो उसको ले जाकर वापस कर दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा व्यवधान हुआ। तो आपको क्या करना है कि जब आपने देखा आ है, हा है, ठीक है, और ख है, तो आप जानते हैं कि अण प्रत्याहार में यह आ भी आता है और यहाँ हा भी आता है। तो ऐसी स्थिति में जो चौथा विकल्प रहेगा क एवं ख,
क एवं ख दोनों, तो आप किसको चुनेंगे दोस्तों? इस दोनों वाले विकल्प को चुनेंगे। जहाँ पर क एवं ख दोनों का विकल्प होता है, यानी इस चौथे विकल्प को आप चुनेंगे कि ये दोनों उसमें आ गए। और यह प्रत्याहार कहाँ तक हुआ? अण का पूरा वाला प्रत्याहार, मैं पूरे वर्ड आ गए इसमें अण वाले में, जहाँ छठवें तक, पहले छठवें तक। तो यहाँ पर आपने विकल्प चुना क एवं ख दोनों। समझ गए दोस्तों? अब यदि विकल्प यही प्रश्न दे दे और विकल्प थोड़ा और बदल के दे दे, जैसे यहाँ पर क्या दे दे, ये विकल्प बदल दे, यहाँ पर लिख दे आपका यहाँ पर दे दे आपका ल, और यहाँ दे दे आपका उपयुक्त सभी। देखें दोस्तों, उपयुक्त सभी। अभी देखेंगे आप, अगर पूछ दिया अण प्रत्याहार में आते हैं अ, ह, ल और विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका मतलब कि वहाँ पहले से छठवें तक के सूत्र का जो बना है अण, जो यहाँ ये बना है, ये वाला अण, इसी के अंतर्गत आ भी है, इसी के अंतर्गत ह भी है, और इसी के अंतर्गत ल भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या विकल्प चुनेंगे? उपयुक्त सभी, यही नहीं चुनेंगे, यही विकल्प चुनेंगे ना। तो ये अण का जो मतलब कि संदेह था उसको मैंने दूर किया कि अगर ऐसा पेपर में आता है तो आप कहाँ से कहाँ तक कैसे कब समझेंगे, इसलिए मैंने इसको बताया प्रश्न के रूप में दे करके। अब आप जो है आगे प्रत्याहार बनाएंगे और बढ़ेंगे किस पर? वो बढ़ेंगे आपका इक पर, अक पर। मान लीजिए कह दिया जाए अक बनाइए, क्या बनाएंगे? अभी सब बनवाएंगे आपसे, अक है ये क्या है। अगर कह दिया जाए अक प्रत्याहार बनाइए दोस्तों, क्या दे दिया जाए? अक प्रत्याहार दे दिया गया है। देख रहे हैं, अक में आपका ये ऊ जो है थोड़ा सा मिट गया था, क्योंकि बताना था आप लोगों को इसी बोर्ड पर। तो अ, ई, उ, अड़ा, री, लृ, क, यानी पहला और दूसरा सूत्र इसमें शामिल हुआ। अक प्रत्याहार बनाने में पहला और दूसरा सूत्र शामिल हुआ। तो यहाँ पर अक में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ठीक है। और अब जब अक में अ, ई, उ, री, लृ कितने वर्ण आए दोस्तों? अगर इनको काउंट करेंगे तो संख्या होगी 5। तो ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो वर्णों को देकर के पूछ सकता है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है। अगर अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछता है दोस्तों तो आप जानेंगे 5 है। और अगर पूछता है अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, ई, उ, री, लृ में से कुछ भी रहेगा। अगर उपयुक्त सभी का 3 का देता है या अधिक से अधिक का देता है, फिर चौथा विकल्प देता है उपयुक्त सभी का, तो उसको चुन लेंगे। जब अगर आप अक प्रत्याहार में जाने गए कि अ, ई, उ, री, लृ होता है, तो आप किसी को भी जो भी आएगा विकल्प में आप आराम से चुन सकते हो। अब अगर कह दिया जाए इक प्रत्याहार, तो आप क्या करोगे? इक अगर बनाना होगा तो आप जो है कहोगे ई, उ, री, लृ, यही ना आएगा दोस्तों। मतलब ई, उ, री, लृ, यही होगा। यानी संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? वर्णों की संख्या हो गई आपकी 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 वर्ण है। एक प्रत्याहार में अगर पूछे कितने वर्ण हैं, आप कहेंगे 4। और अगर कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप देखेंगे ई, उ, री, लृ। अब अगर आगे बढ़े हम कह दें उक प्रत्याहार में, तो आप क्या करेंगे? उ, री, लृ, यही नहीं करेंगे। वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर कह दें ऋक प्रत्याहार में, तो उक जहाँ से यहाँ तक था, ऋक हो जाएगा यहीं तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ऋक में क्या लिखेंगे? री, लृ, यही लिखेंगे दोस्तों, री, लृ, यही ना। वर्णों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। और अगर कह दिया जाए कि एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अगर एंग पे पहुंच गया, पूछे एंग प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो एंग में आप जैसा जानते हैं, आप बता भी सकते हैं, क्या क्या करेंगे? ए, ओ, यही दोनों करेंगे, ए और ओ, यही 2 करेंगे ना। यहाँ लिखा गया ए, ओ, एंग प्रत्याहार में ए, ओ। और अगर हम कहते हैं एच प्रत्याहार बनाइए, तो एच प्रत्याहार में आप जैसा कि देखते हैं कि एच में आता है ए, ओ, ऐ, औ। क्या आता है दोस्तों? ए, ओ, ऐ, औ। यानी ये 4 वर्ण आते हैं, ठीक है। तो यही नहीं हुआ,
एच प्रत्याहार में पूछा तो ए ओ आई औ 4 वर्ण आ गए। अगर इसी एच को एच करके पूछ लिया, यानी पूछा एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एच का मतलब हो जाता है, तब ये दोनों तो छूट जाएगा, ये और ये रहेगा, कहेंगे ऐ और औ। क्या लिखेंगे? ऐ और औ। अब दोस्तों अगर कह दे पूरे का मिला कर दे, यानी कह दे अच का, अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, यानी अच प्रत्याहार में पूछे कौन से वर्ण आते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप देख रहे हो अच में यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जाएगा, यानी पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और चौथे सूत्र शामिल हैं। तो आप वहाँ पे लिखोगे अच में अ, ई, उ, री, ली, फिर आप आगे बढ़ोगे ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। यही नहीं होगा दोस्तों। अच में क्या क्या आएगा? अ, ई, उ, री, ली, ए ओ ऐ औ, यानी इतने आएंगे। अगर देखा जाए तो सारे के सारे स्वर इसमें आ चुके हैं, सभी के सभी स्वर है ना, इसलिए दोस्तों इसको, इस अच को दूसरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्वर का। क्या नाम दिया गया अच का? अच का दूसरा नाम क्या हो गया? स्वर हो गया। जैसे कि दिखाया जा रहा है आपको, अच का दूसरा नाम स्वर है, और आगे चल के इसी के नाम से एक संधि भी आती है, स्वर संधि, जिसको कि अच संधि भी कहते हैं, वो आगे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अच में सारे के सारे स्वर आ गए। अच्छा, अगर की संख्या से संबंधित प्रश्न आ जाए तो क्या बताएंगे? यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। अगर सारे स्वर आ गए तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्वर हैं? माइसर सूत्र के हिसाब से स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। देख रहे हैं जैसा कि 9 कितनी है दोस्तों? 9 है। यानी अच में सभी स्वर आते हैं, और अगर इनकी संख्या पूछी है, वर्णों की संख्या कितनी है इनकी, तो आप कहेंगे 9 है। और संक्षिप्तीकरण की बात जो मैंने कहा था कुछ देर बहुत पहले, जो कहा था कि वह प्रत्याहार का वर्णों का संक्षिप्तीकरण है, वर्णों को संक्षेप में रुकने की विधि है, तो आप जान लीजिए इतने 9 वर्णों को एक साथ, मतलब कि एक चीज़ में लिखा गया अच के रूप में। यही अच जो है प्रत्याहार है, और यही इसका विस्तार है। यानी वर्णों को संक्षिप्त रूप में लिखना यही अच प्रत्याहार है, क्योंकि इसमें सारे वर्ण थे 9, लेकिन हमने 2 वर्णों के रूप में लिख दिया। यही वर्ण जो रूप में संक्षेप में लिखना यही प्रत्याहार है, और इसका विस्तार कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। और जैसा कि समास में जब आप पढ़ते हैं तो मतलब कि पदों को संक्षेप में लिखना समास है, और पदों को विस्तार कर देना, बड़ा कर देना, वो समास विग्रह है। ये जानते हैं तो आप जानते रहिए। अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि व्यंजनों से कैसे मान लीजिए प्रत्याहार बनेंगे। जैसे स्वर तो आप जान गए, और अपने घर पर आप बना भी सकते हैं, बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत आएगा तो पूछिएगा, मतलब अगले में शामिल किया जाएगा। अगर कोई समस्या आएगी फीडबैक में रहेगा। तो हम लोग आगे चलेंगे व्यंजन वाले पर, तो इसके लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। थोड़ा मिटा दें। मिटाने का मतलब यह है कि इसको मिटाना पड़ेगा सबको, तभी हम आपको बता पाएंगे। जैसा कि आप जान रहे ठंड बहुत चल रही है, तो इसको मिटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि आप कहाँ से कहाँ तक प्रत्याहार बना रहे हैं। तो आप जो है देखिए कि हमने इसको मिटा दिया और आपके सामने ऐसे रूप में रख दिया कि आपको पता लगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दे दिया ये 5वां सूत्र, फिर से लिख देते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखे। है वरट। क्या दोस्तों? है वरट। और 6वां है आपका लण। यही ना दोस्तों? अब देखिए, अब सारे लगभग स्पष्ट होने लगे हैं, दिखने लगे हैं आपको। तो अब हम अगर व्यंजन पर चलते हैं, अगर कहते हैं व्यंजन में हट प्रत्याहार बनाने की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? हट की। अगर कहते हैं हट प्रत्याहार बनाना हो तो क्या क्या वर्ण आएंगे, तो आप जानते हैं कि आप शुरू करेंगे कि जिससे पूछा है, तो ह य व र, ह य व र, और ये तो छोड़ ही देना है। तो अगर हट प्रत्याहार में पूछा है कि कौन कौन से वर्ण है, तो आप कहेंगे है वर, ह य व र। वर्णों की संख्या अगर पूछे तो यहाँ दिख रहे हैं 4 दिख रही है। अब अगर पूछ दे हण प्रत्याहार में क्या आते हैं, तो हण प्रत्याहार में जान लीजिए ह य व र ल, एक अक्षर और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों? और अगर वर्णों की संख्या पूछती है कितनी है, तो यहाँ 4 था, यहाँ कहेंगे 5, ये नहीं कहेंगे दोस्तों। अब अगर इसी के बीच से पूछ लिया यण, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है यण, ये कि आपके शिक्षा में संधि भी है, और यण प्रत्याहार मतलब इसके प्रयोग भी संधि में होता है। तो अगर पूछे यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे य व र
ल, यही 4 ना, 1 2 3 4, यही 4 है ना। वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अब दोस्तों इस पर ये जो यण है इस पर प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? पूछ दिया अगर कि यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं। आप जानते हो दोस्तों कि यह जो है अंतस्थ वर्ण भी है और इसी को अर्धस्वर भी कहा जाता है संस्कृत में। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्धस्वर भी है, अर्धस्वर और अंतस्थ वर्ण दोनों है। अगर प्रश्न पूछ लिया इसमें कि अर्ध यण प्रत्याहार में आते हैं और विकल्प में दे दिया, पहला विकल्प दे दिया अर्धस्वर, यण में आते हैं, तो जब निकलेंगे तो फ़ोन करेंगे ना। क्लास से निकलेंगे तो हम फ़ोन करेंगे, आप रुकिए रहे, अभी हम क्लास में हैं। अच्छा, तो दोस्तों हमने कहा यण में आते हैं। अगर विकल्प में दे दिया अर्धस्वर, दूसरा दे दिया आपका अंतस्थ वर्ण, ठीक है, और तीसरा दे दिया ऊष्म वर्ण, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको पता है कि आप जो है इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे, तो आपको सबसे बढ़िया विकल्प जो लगेगा वो नंबर 1 पर ये आता है। यानी अगर सबसे पहले इन दोनों में सॉर्ट आउट करना है, यानी इनको इसमें से छांटना है, वरीयता देनी है, तो आप अंतस्थ वर्ण को देंगे। और अगर विकल्प में इनमें से कोई नहीं की जगह 1 और 2 दोनों दे दिया हो, तब तो आपको कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। तब तो आप यहाँ पर 1 और 2 दोनों का विकल्प देखेंगे तो तुरंत इसको चुन लेंगे, 1 एवं 2 दोनों। ऐसा अगर विकल्प दिया हो दोस्तों तो आप क्या चुनेंगे? 1 और दोनों का विकल्प, यानी तब ये नहीं चुनेंगे, तब 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों इसमें शामिल हैं, इस विकल्प को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? चौथे विकल्प को चुनेंगे जिसमें 1 और दोनों की बात है, क्योंकि आप जानते हैं अंतस्थ वर्ण और अर्धस्वर दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर पेपर में इस तरह दिया है, इन अर्धस्वर में से या अंतस्थ वर्ण में से कोई एक ही दिया, जैसे दिया कि अंतस्थ वर्ण आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, अनुनासिक वर्ण, इनमें से कोई नहीं, तब तो आप अंतस्थ वर्ण को चुन लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर पेपर में दे दिया आते हैं अर्धस्वर, अनुनासिक वर्ण और फिर दे दिया ऊष्म वर्ण, इनमें से कोई नहीं, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब 2 दे करके वरीयता देने की बात कहे तो इसको दीजिएगा, और अगर वरीयता देने की बात न करके 1 2 दोनों दिया हो तब तो आप चुन सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत कम लोग बताते हैं कि मतलब वरीयता देने में क्या किसको पहले रखेंगे, तो इसी में लोग फंस जाते हैं। ऐसा मामला क्रिटिकल हो जाता है, और क्रिटिकल मामला जो सूक्ष्म बहुत मामला होता है उसी में नंबर 1 जाने की संभावना अधिक रहती है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रत्याहार पर। अगर जैसे हमको बनाना हुआ इयम प्रत्याहार, क्या बनाना है दोस्तों? इयम प्रत्याहार। तो इयम प्रत्याहार में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? इयम, इयम में लिखेंगे इयम, इयम अंग अड़ा न, यही लिखेंगे इयम अंग अड़ा न। यानी सारे के सारे अगर देखें तो ये अनुनासिक वर्ण है और इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। यानी ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है और पंचमाक्षर भी हैं, अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए इस तरह का कि ये जब आप जानेंगे कि ये पंचमाक्षर भी हैं, अनुनासिक वर्ण भी हैं, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि इयम प्रत्याहार में आते हैं, क्या इयम प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या समझेंगे, कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने विकल्प दे दिया, जैसे पहला विकल्प दे दिया अनुनासिक वर्ण, क्या दिया दोस्तों? अनुनासिक वर्ण, और दूसरा विकल्प दे दिया अर्धस्वर, तीसरा विकल्प दे दिया पंचमाक्षर, और चौथा विकल्प दे दिया यहाँ पर 1 एवं 3 दोनों। क्या दीजिए दोस्तों? 1 और 3 दोनों। तो ऐसी स्थिति में
आप कौन सा विकल्प चुनोगे। यम प्रत्याहार में आते हैं अनुनासिक वर्ण, अर्धस्वर, पंचमाक्षर, एक और तीन दोनों। तो जब आप जानते हो कि अनुनासिक भी आता है, पंचमाक्षर भी आता है, तो इन दोनों को जो मिलाने वाला होगा, यानी एक और दो दोनों, इसी को चुनोगे। क्यों, आपकी क्या राय है, आप भी तो जानते हो, जैसा भी हो बताइएगा। तो यही विकल्प को हम चुनते हैं क्योंकि यही सबसे उचित विकल्प है। और यदि खाली यहाँ दे दे चौथे विकल्प के रूप में, क्या दे दे कि कोई नहीं, अगर चौथे विकल्प रूप में इस तरह का प्रश्न दे दे कि विकल्प में कि कोई नहीं, ऐसी स्थिति में आप अनुनासिक वर्ण चुने कि पंचमाक्षर चुने, तो इसके लिए आपको हम बता दें कि सबसे सटीक विकल्प होगा अनुनासिक वर्ण, क्योंकि सबसे पहले अनुनासिक वर्ण है। ये जब वर्ण की बात चलती है उसके बाद पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, तो सबसे पहले उसका वो आया, उसके बाद तब जा कर के इसको वर्ग में किया गया। तो आप अनुनासिक वर्ण को चुनेंगे। और यदि इसमें से अनुनासिक अलग दे दिया और किसी प्रश्न में पंचमाक्षर दे दिया तो आप उसको चुन सकते हैं। ऐसा भी इसमें पूछ सकता है कि यम प्रत्याहार में आते हैं, और विकल्प दे सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, विकल्प दे दे सभी वर्ग का पांचवा अक्षर या हर वर्ग का पांचवा दे दे, और दूसरा दे दे हर वर्ग का तीसरा अक्षर, हर वर्ग का चौथा अक्षर, और चौथा विकल्प दे इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसको चुनेंगे आप बताइए, हर वर्ग का पांचवा अक्षर को चुनेंगे कि हर वर्ग का तीसरा या चौथा को चुनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे हर वर्ग का पांचवा अक्षर, यही नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं कि यम और जो यण प्रत्याहार आपने बनाया था और यम प्रत्याहार, अभी आपने इसको अलग अलग देखा, और जब इसको आप दोनों को मिला देंगे तो भी एक प्रत्याहार बनेगा। उससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है, सुपर टेट वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, टेट वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप जानिए इसमें क्या होगा, जरा देखें, इसको मिटाना पड़ेगा। यम में जाने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर यम प्रत्याहार कह दें, यानी यम माने दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यम प्रत्याहार में क्या देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी तब हम क्या लिखेंगे य व र ल, य व र ल, और आगे क्या लिखेंगे य म अंग अड़ न, यानी कि हमने अंतस्थ वर्ण भी लिख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अंतस्थ वर्ण भी है, ठीक है, और यही क्या है अर्धस्वर भी है। क्या दोस्तों, अर्धस्वर भी है। और ये देखिए यही अनुनासिक वर्ण भी है और यही आपका पंचमाक्षर भी है। यही ना अभी देखा था आपने, अनुनासिक वर्ण भी और यही पंचमाक्षर है। तो आप इसको जो है, अब अगर इस पर प्रश्न बन गया दोस्तों कि यम प्रत्याहार में आते हैं, और दे दिया यम प्रत्याहार में आते हैं और विकल्प कैसा कैसा दिया, तो आप कैसे क्या करेंगे जरा उसको पर ध्यान दीजिए। यम प्रत्याहार में आते हैं, यह प्रश्न आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें, उदाहरण के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से समझें कि अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो क्या करेंगे। प्रत्याहार समझना ही नहीं जरूरी है, उस पर प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि खाली प्रत्याहार पढ़ लेने से, कोई लेक्चर दे दिया उससे कर लेने से कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ तो ये लर्निंग में, आप जानते हैं लर्निंग विद दुर्गेश जो आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में आपको उसकी व्याख्या भी की जाती है और उस पर यह भी प्रश्न बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न बनता है और उसमें से यह भी निष्कर्ष निकालता है कि अगर जब दोनों विकल्प एक साथ आ जाएं और उनमें वरीयता देनी हो तो कैसे इसको करेंगे, यह भी बताया जाता है, ताकि आप अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकें। और आप जो है जब अच्छा से अच्छा नंबर पाएंगे, आपका भविष्य बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को याद रखेंगे। तो आप जानिए कि हमने कहा यम प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है, और यहाँ विकल्प दे दिया, क्या पहला विकल्प दे दिया अनुनासिक वर्ण, ठीक है दोस्तों, दूसरा विकल्प दे दिया अंतस्थ वर्ण, ठीक है दोस्तों, और तीसरा विकल्प दे दिया अर्धस्वर, और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में आप किसको चुनोगे, उपयुक्त सभी, जाहिर सी बात है उपयुक्त सभी को चुनोगे। किसको चुनोगे, उपयुक्त सभी को। क्यों चुनोगे दोस्तों उपयुक्त सभी को, इसको क्यों चुनोगे, क्योंकि आप जानते हो यम प्रत्याहार में अनुनासिक भी है, अंतस्थ भी है, अर्धस्वर भी है, और ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी को चुनोगे। अगर मान लीजिए पेपर में ऐसा तीनों ना आकर के ये दे दिया, मतलब तीसरे विकल्प के रूप में दे दिया
एक एवं दो दोनों, क्या दे दिया, एक और दो दोनों, और चौथे विकल्प रूप में दे दिया कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप जानते हो कि जब अंतस्थ वर्ण और अर्ध स्वर एक ही चीज़ है, अनुनासिक और पंचमाक्षर एक ही चीज़ है, तो एक और दो दोनों का जिसमें दोनों को शामिल करने वाला विकल्प होगा वही चुनोगे। इतना तो आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार भी हो और जान भी सकते हो आसानी से कि मतलब कि जब हम जान गए कि अंतस्थ वर्ण, अनुनासिक वर्ण और अर्ध स्वर, पंचमाक्षर ये सारे आते हैं हम प्रत्याहार में दोनों को मिलाने पर, तब आप उसी को चुनेंगे ना दोस्तों। और तो ऐसा तो गलत नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रत्याहार पर। जैसे हमको बनाना हुआ झस, हम वो प्रत्याहार की बात करते हैं जिसकी ज़्यादा संभावना रहती है परीक्षा में आने की, और उस पर जिसकी ज़रूरत आपको संधि में पड़ेगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। और प्रत्याहार जब तरीका आप सीख रहे हैं तो आसानी से इससे बहुत सारे प्रत्याहार तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं झस प्रत्याहार पर। झस प्रत्याहार को हम लोग देखते हैं। अगर झस प्रत्याहार को हम देखते हैं, लिखते हैं झस प्रत्याहार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 8वें सूत्र से लेकर के 9वें सूत्र तक शामिल किया हमने झस प्रत्याहार में। लिखा क्या हमने, झ भ घ ढ ध, यही लिखा दोस्तों, झ भ घ ढ ध। अगर देखा जाए तो झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, झ भ घ ढ ध। आप इतना न याद करके आप एक चीज़ और समझ सकते हैं। अगर ध्यान से देखिए कि ये सभी के सभी चौथे वर्ण हैं। अगर आप वर्णमाला देखे हैं तो देखते हैं हर वर्ग का चौथा अक्षर है। ये देखिए, झ भी चौथा च वर्ग का, भ भी चौथा प वर्ग का, घ भी चौथा क वर्ग का, और ढ भी चौथा ट वर्ग का, और ध भी चौथा त वर्ग का। तो ऐसी स्थिति में आप झस को बनाएंगे 4, यानी इस 4 से पकड़ लेंगे। यानी झस कहने का मतलब आप कहेंगे 4, अगर मूर्धन्य सा रहेगा तो झस बराबर क्या समझेंगे, 4। अब 4 क्या है, चौथा वर्ण। आप अगर पेपर में जो भी रहेगा चौथा वर्ण किसी वर्ग का आसानी से पकड़ सकते हो। आपको इतना अक्षर याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। झस बराबर 4, 4 क्या है, चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण मतलब आप जब वर्णमाला पढ़े हो क से लेकर के ज्ञ तक, तो आप चौथा वर्ण तो आसानी से पकड़ सकते हो दोस्तों, पकड़ सकते हो ना। तो झस बराबर 4 यानी चौथा वर्ण। और अगर आगे कह दिया कि जस प्रत्याहार बनाइए, ये जस देख लीजिए आप लोग। तो जस को आप जब लिखते हो तो कहते हो यार इसमें आता है ज ब ग ड द, और ये लिखना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो इसको भी देखो, ये जब चौथा अक्षर था तो ज ब ग ड द, अगर इस पर ध्यान दोगे तो आपके सामने ये बात निकल के आएगी, अरे सर ये तो तीसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, तीसरा है, तीसरा, ये बिंदी नहीं है, ये तीसरा, ये तीसरा, ज ब ग ड द, यानी सारे के सारे तीसरे वर्ण हैं। तो आप जस बराबर खाली 3 से अपना काम चला सकते हो। किसे चला सकते हो दोस्तों, खाली 3 करके, जस बराबर 3, जस बराबर 4, मूर्धन्य सर है तो झस बराबर 4 और झस बराबर 3, माने 3 मतलब हर वर्ग का तीसरा अक्षर। यानी कि तीसरा अगर पेपर में रहेगा तो झस प्रत्याहार के वर्णों को आप पहचान लो, अरे सर कहीं मतलब तीसरा अक्षर आता है वर्णमाला में से, तो आप किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आसानी से पहचान सकते हो, बड़ी आसानी से। इसमें ज ब ग ड द करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसी को मिला करके पूछे झस प्रत्याहार, यानी झ से लेकर के यहाँ तक, तो बन गया झस, यानी यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक बन गया झस। तो आप जाहिर सी बात मतलब आप जान गए होंगे कि जब झ यहाँ है स यहाँ है तो यही दोनों अक्षरों को लिखना है ना, इन दोनों को। तो क्या लिखोगे, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यही लिखोगे आप लोग। तो अगर देखा जाए तो आपने अभी देखा था कि ये चौथा है, ये तीसरा है, तो आप इसको चौथा मानो या इसको तीसरा है भी मानना की जरूरत नहीं है। आप इसको 4-3 से मान सकते हो। अगर 4-3 से मानोगे तो झस बराबर क्या दोस्तों पढ़ोगे, 43। ये है हिंदी में लिखा है, आप लोग हिंदी का भी गिनती मतलब संख्या समझे, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको अभ्यास रहे। और यहाँ पर अगर इस तरह लिखा है 43, तो मतलब 43 कहने का मतलब चौथा तीसरा। अगर झस प्रत्याहार को समझना होगा तो कहते हैं 43 यानी 43। क्या भैया, च से चौथा है और ती से तीसरा है। अब अगर इसी को आप मान लीजिए हिंदी में बनाना चाहें
तो झस बराबर क्या करेंगे, यानी झस बराबर आप किससे समझेंगे, झस बराबर 34 से समझेंगे। किससे समझेंगे दोस्तों, 34 से। अब 34 से आप समझ रहे हो ना, 34 का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हो सर चौथा और तीसरा हर वर्ग का। आसान हो गया कहना। जो झ भ घ ढ ध जब गढ़ दा थोड़ा टेढ़ा पड़ता या भूल सकता था, यहाँ 34 में आसान हो गया कि नहीं, हुआ ना। 34 यानी 2 अक्षर का देने से आपके 10 अक्षर का काम हो गया, यानी 34 मतलब हर वर्ग का चौथा और ती मतलब तीसरा वर्ण। तो आसान हो गया कि नहीं। और अगर संख्या की बात चली तो आप इस 34 से क्या कर लोगे, संख्या कितनी होगी, 34 2 अक्षर है तो 2 34 मतलब चौथा तीसरा, अर्थात 2 गुणे 5 करोगे। क्यों करोगे 2 गुणे 5, क्योंकि हर वर्ग के दोनों अक्षर आते हैं और आप जानते हो कि वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं वर्णों के। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ लिखोगे 34 बराबर, झस प्रत्याहार में 34 आता है, 34 बराबर क्या, 2 गुणे 5, यानी वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई है। हिंदी में मैंने लिखा, अगर आप इसको अंग्रेजी में अंक में देखना चाहते हो तो ऐसे लिखा जाएगा 2 × 5 = 10। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 हो गया। यानी अगर पूछा जाए कि झस प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होगी तो 34 से आसानी से निकाल दोगे, 2 गुणे 5 यानी 10। आसान है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़, इसमें अच्छा एक बार जो मैंने बताया उसमें वर्ण की गिनती गड़बड़ नहीं हो सकती, 10 की जगह 9 नहीं हो सकता या 10 की जगह 11 नहीं हो सकता, बड़ा आसानी से। अभी आपको आगे इसकी मदद से बहुत आसानी रहेगी समझने में वर्णों की संख्या। तो अगर आगे चलते हैं हम लोग और प्रत्याहार बनाते हैं खर। कौन सा प्रत्याहार बनाते हैं, खर। इसके लिए मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए खर प्रत्याहार बनाते हैं। कौन सा प्रत्याहार बनाते हैं दोस्तों, खर प्रत्याहार। अगर खर प्रत्याहार की बात आप देखते हैं तो यहाँ पर 11वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक शामिल होता है कि नहीं होता है, 11वें से 14वें तक खर लिख देते हैं। अब खर में आप जानते हैं ख फ छ सब लिखेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त क प, ठीक है दोस्तों, श स श। अब ये कठिन होता है कहना ना, इसमें हो सकता है कोई अक्षर भूल भी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हर वर्ग का चौथा, ये दूसरा अक्षर है कि नहीं दोस्तों, ये हर वर्ग का दूसरा अक्षर है कि नहीं, ये हर वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं, और ये तीनों स है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए एक संक्षिप्त सूत्र बनाओगे, दू यानी दूसरा से दू, पहला का प और इधर लोगे तीनों स। क्या लिख दोगे बालकों, आप लोग लिखोगे दूप ससस, यानी जो इतना अक्षर कहना था इतने में दूप ससस आप कह लिए। अब दूप ससस क्या हुआ, ये सारे के सारे वर्णों की बात आ गई, दू से दूसरा, प से पहला और तीनों स। यानी अगर दूप ससस की बात आई खर प्रत्याहार में क्या हुआ, दूप ससस। ये दूप ससस क्या है, आप कह सर हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों स आता है, यही दिखाया गया दोस्तों कि पहला दूसरा और तीनों स। इसी को हमने संक्षिप्त रूप में लिख लिया कि दूप ससस। हमको याद रखना भी आसान है और दूप ससस का हमने विस्तार भी जान लिया कि भैया दूसरा पहला तीनों स, यानी हर वर्ग के पहले दूसरे और तीनों स आते हैं। आसानी से आप पहचान सकते हो पेपर में, बहुत ज़्यादा टेंशन ही नहीं रहेगी आपको याद करने के लिए झंझट कि आप कितना याद करें। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। जैसा भी होगा समझ में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। अब हम लोग अगर कह दें कि चर प्रत्याहार बनाइए, यानी देखिए च बीच में है ना, चर बनाना हो तो चर अगर हमने कह दिया तो चर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, अरे भाई यही नहीं लिखेंगे, यही वाला तो चर में आएगा। क्या लिखेंगे, च ट त क प और नीचे लिखेंगे स स स। क्या लिखेंगे दोस्तों, स स स। ध्यान से देखिए तो वही चीज़ हो रही है ना, दूसरा छोड़ करके सारे अक्षर यही है ना, पहला और तीनों स। तो अगर आप चाहोगे तो इससे भी दूप ससस अगर जान गए खर प्रत्याहार तो उसे चर भी बना लोगे, अगर चर जान गए तो खर भी बना लोगे। करना क्या है दोस्तों, जरा देखिए, बड़ा मज़ा आएगा कि दूप ससस में से दू हटा दो तो बन गया चर प्रत्याहार। यही नहीं हुआ चर में, देखिए यही ना आया है पहला और तीनों स, यही मैंने लिखा प ससस। और यदि आपको खर बनाना हो तो आप इसी में दू लगा दीजिए, दूसरा जोड़ दीजिए, खर बन गया। आसान हुआ कि नहीं हुआ,
कि मतलब दू हटाया तो चर प्रत्याहार बन गया। प ससत यानी पहला और तीसरा, पहला अक्षर हर वर्ग का और तीनों स, और दू लगा दिया तो खर बन गया, यानी कि हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स। आसान हो गया ना, इतना आपको अक्षर नहीं याद करना पड़ा। तो आप यहाँ पर प ससत लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, आप अगर मान लो किसी ने संख्या पूछ लिया पेपर में कि खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप दू ससत से पहचान लोगे ये 1 और 2, यानी दोनों अक्षर कितने के, पाँचों वर्ग के। तो ये लिखेंगे यहाँ 2 गुणे 5 बराबर ये होता है 10 और धन 3। ये 3 क्या है, ये 3 ये ससस है। आप इकट्ठा इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या, 2 गुणे 5 धन 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वर्णों की संख्या है। वर्ण कितने आए हैं, 2 आए हैं, किसके, हर वर्ग के, यानी 5 वर्ग होते हैं, आप जानते हैं। तो 2 पंचे 10, 3 13, आसानी से 13 कर लिया। इसी को आप अगर हिंदी गिनती में नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें देखिए, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो आसानी से कर लेंगे। 2 पंचे 10, 3 13, मतलब तब भी एक न ज़्यादा हुआ एक न कम हुआ। आसान तरीका, नहीं तो गिनते रहते, परीक्षा में प्रेशर होता है, तनाव बहुत होता है, तो गिनती कभी कभी भूल जाती है दबाव में। अब 13 को 14 कर लोगे और 14 या 12 कर लोगे, तो इससे बचने का दूप ससत अगर है, वर्ण भी पता चल गए और संख्या भी पता चल गई। दूप यानी पहला दूसरा, यानी 2 गुणे 5 धन आगे ससत। आसान हो गया कि नहीं। अगर चर प्रत्याहार में करोगे तो क्या करोगे, जब दू हटा दोगे, ये दू की जगह क्या कर दोगे, चर प्रत्याहार में 5 धन 3, यानी आप अंग्रेजी में देखिए, हो सकता है आप हिंदी ना समझते हो, 5 धन 3। अगर 5 और 3 जोड़ दिया जाए, 5 का है, ये प माने पहला, नहीं हर वर्ग के पाँचों, मतलब पहला अक्षर है तो वर्ग 5 होते हैं, तो 5वां अक्षर हो गया यह, और फिर 3, ये तीनों से 5 3 8, यानी चर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या हुई 8 और खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या हो गई 13। समझना। अगर खर बनाना जानेंगे तो वर्णों की संख्या भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हो गई ये, ठीक है। अब आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम अगले प्रत्याहार पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगले प्रत्याहार पे चलते हैं। ये देखिए सल, क्या बनाया दोस्तों हमने, सल कह दिया। क्या कह दिया, सल। अब सल प्रत्याहार में आप देखते हैं सभी ऊष्म वर्ण आ जाएंगे, यानी स ह। अगर सारे ऊष्म वर्ण आ गए तो एक प्रश्न इससे बनता है कि ऊष्म वर्णों वाला प्रत्याहार है, ऊष्म वर्णों वाला प्रत्याहार है। तो आप क्या कहेंगे, उत्तर में क्या लिखा जाएगा आपका, ऊष्म वर्णों वाला प्रत्याहार लिखेंगे सल। ठीक है दोस्तों। अगर पूछ दे सल प्रत्याहार में आते हैं सभी ऊष्म वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण, सभी अर्स्वर, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा ऊष्म वर्ण। अगर ऐसा बदल के पूछ दे फंसाने के लिए कि गर्म वर्ण वाला प्रत्याहार कौन है, तो भी आप सल को ही चुनेंगे, किसी और को नहीं, क्योंकि गर्म और ऊष्म बात एक ही है, आप जानते पर्यायवाची। और अब आगे देखते हैं, हम बड़े प्रत्याहार की तरफ ले चलते हैं आपको, कि जैसे अगर झल प्रत्याहार बनाना हुआ तब क्या करेंगे आप। 2-3 चीज़ और है, देख लीजिए दोस्तों। अगर झल प्रत्याहार बनाने की बात करें, झल प्रत्याहार में तो आप लिखते होगे झ भ घ ढ ध, ये लिखते हो ज ब ग ड द। इसके बाद लिखते हो ख फ छ ठ थ, ठीक है। उसके बाद च ट त क प और स ह। तो इतना अगर आपको याद करना हो तो बहुत कठिन लगेगा आपको, आसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम आपको संक्षिप्त तरीका बता रहे हैं कि ये देखिए, ये चौथा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये पहला वर्ण है, और ये सभी के सभी ऊष्म वर्ण हैं, है ना दोस्तों, यही है ना, ऊष्म वर्ण है। तो क्या होगा, इससे हमने सूत्र बनाया झल से चौती दुपाऊ। क्या बनाया दोस्तों, चौती दुपाऊ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो कि इतने वर्ण आपको पढ़ने पड़ते, इसका मैंने संक्षिप्त बना दिया, झल माने चौथी दुपऊ। अब ये चौथी दुपऊ क्या है, आपको इसका विस्तार बता दे। देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी हर वर्ग के चारों अक्षर आ गए ना, यहाँ पर हर वर्ग के चारों वर्ण आ गए, हर वर्ग के चारों वर्ण आ गए, है ना। झल प्रत्याहार में हर वर्ग के चारों वर्ण आ गए कि नहीं, हर वर्ग के चारों वर्ण आ गए। और इसके बाद ये ऊष्म वर्ण आ गया,
ऊष्म वर्ण आ गया। तो आप जान गए कि चौथी दुपऊ कहने से आपने सीख लिया कि हर वर्ग के चारों वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या चौथा तीसरा दूसरा पहला, चारों वर्ण आ गए और ऊष्म वर्ण आ गया। तो आपके लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो आप परेशान होते कि इतना झ भा घा ढा धा, हो सकता है भूल जाता। अब पेपर में अगर हर वर्ग के चारों वर्ण में से कोई भी वर्ण आएगा आप पहचान सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख दिया चौथी दुपऊ आपके लिए बना दिया, यानी हर वर्ग का चारों वर्ण और आपने ऊष्म वर्ण लिख लिया। तो यहाँ पर चौथी दुपऊ बराबर हो जाएगा हर वर्ग के चारों वर्ण, हर वर्ग के चारों वर्ण और ऊष्म वर्ण। आसान हो गया कहना। अब सभी चारों वर्ण आप जानते हैं, हर वर्ग के चारों वर्ण क्या क्या होते हैं सभी जानते हैं, क से लेकर के घ तक, इस तरह सब जानते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह भी कह सकते हैं कि पचवा छोड़ सभी हर वर्ग के और ऊष्म वर्ण, आसानी से कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर संख्या की बात आई कि झल प्रत्याहार में, ये झल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप आसानी से कर सकते हो गणित के तरीके से भी। कैसे? ये चारों हैं, चौथी दुपऊ है, तो लिखोगे 4 गुणे 5 धन, ये ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 गुणे 5 धन 4, कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 24। यानी अगर देखा जाए तो झल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया से लिख दें, झल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। देखा आपने? तो यानी आराम से निकल गया, 4 पंचे 20, 4 24। मतलब इसमें गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना तो एक ज़्यादा हुआ ना तो एक कम हुआ ना? बताइएगा। अब हम आपको दिखाते हैं हल प्रत्याहार में अगर पूछ दिया कितने वर्ण आते हैं या हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो आपको दिखाते वो देखिए जरा। हल प्रत्याहार में, अब देखिए हल प्रत्याहार में किसी वर्ण को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी लोग देखिए यहाँ सूत्र से, यानी पहले सूत्र से अगर आप देखते हैं, ये पहले से लेकर सॉरी पहला नहीं, ये 5वें सूत्र से देख रहे हैं, क्योंकि व्यंजन तो शुरुआत 5वें से हुई, हमने अभी प्रत्याहार बताया भी है। तो अगर हल प्रत्याहार की बात पूछा दोस्तों, तो 5वें में देखिए ह है ना, इस ह से लेकर के 14वें के ल तक, यानी ये, यानी 5वें से लेकर के 14वें तक के जितने भी वर्ण हैं सभी हल प्रत्याहार में आ गए। तो अगर ध्यान दें आप, तो ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। अरे 5वें से 14वें तक का मतलब सारे के सारे व्यंजन आ गए और ये सभी मूल व्यंजन हैं। तो आप कहेंगे हल प्रत्याहार में सभी मूल व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? सभी मूल व्यंजन, यही ना आते हैं, सारे के सारे मूल व्यंजन आते हैं हल प्रत्याहार में। और अगर वर्णों की संख्या पूछे तो आप कहेंगे, आपको सभी को पता होगा कि जितने मूल व्यंजन हैं वो 33 है। अभी आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्णमाला में, तो सभी मूल व्यंजन 33 है। लेकिन इसमें अगर पूछे हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ 33 नहीं लिखेंगे। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि एक ह 2 बार आया है तो उसको भी गिनना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 33 और 1 34। तो कितने वर्ण हो गए? हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हुई? 34। अगर पूछे हल प्रत्याहार के वर्ण कौन है, तो सभी मूल व्यंजन, और मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। लेकिन अगर हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछेगा तो उसमें ह जो दूसरा आया है उसको गिनना पड़ेगा। वहाँ विकल्प में 33 भी रहेगा, 34 भी रहेगा, लेकिन आपको चुनना 34 है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसा कह पाते होंगे, या हो सकता है किताबों में भ्रमित किया गया हो, लेकिन आप लोग सतर्क रहेंगे। 34 वहाँ पर होगा, क्योंकि ह वर्ण 2 बार आया तो उसको प्रत्याहार के अंतर्गत आया है, उसको काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बता दें कि अगर पूछे अल प्रत्याहार में, ये अल मतलब देख रहे हैं पहले से लेकर के पूरा 14वें सूत्र तक, अल मतलब पहले सूत्र से लेकर के पूरा 14वें सूत्र तक क्या है? अल है। अगर अल प्रत्याहार में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? अल में क्या कहता है? अरे सभी स्वर तो आते ही हैं दोस्तों, आज में बनाया था, सभी स्वर तो आते ही हैं और सभी मूल व्यंजन भी आते हैं। तो आसानी से पकड़ लिए, सभी स्वर और सभी मूल व्यंजन, सभी मूल व्यंजन, ये आ गए, सभी स्वर सभी मूल व्यंजन आ गए। तो अगर पूछे कि हल प्रत्याहार में आते हैं तो सभी
स्वर और सभी मूल व्यंजन में से कोई भी अगर आएगा वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत होगा। और इसके लिए एक प्रश्न और भी आता है, सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है? तो पेपर में विकल्प में अल को चुनना। अगर अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार है तो पेपर में अगर आए कि कौन सा सबसे बड़ा प्रत्याहार है तो अल को चुनना। ठीक है बालकों, अब आप जो है देखिए इस पर पूछे कि इसमें कितने वर्ण हैं, पूछे अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? सभी स्वर कितने हैं? 9 हैं। और सभी मूल व्यंजन कितने हैं? अभी आपने लिखा था 33, और हल प्रत्याहार में कौन आए? एक और बढ़ा दिया था 34। तो आप क्या लिखेंगे? 9 धन 33 और एक अतिरिक्त में बढ़ाते हुए दिखाएंगे ताकि आपको याद रहे कि यह सभी मूल व्यंजन 33 हैं और इसमें एक जो अक्षर दूसरी बार मतलब दोहराया गया है ताकि आपको पता लगे। यानी 33 एक 34 हो गया और कितना हो गया? बराबर कितनी संख्या आई? 43 की। अगर पूछे कि अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है तो 43 कहेंगे। अगर पूछे प्रत्याहारों की संख्या तो 42 होती है, लेकिन अगर अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछे तो 43 कहिएगा। हालांकि प्रत्याहार की संख्या बहुत सारी होती है, 243 से भी ये मानी गई है, बताया गया है, लेकिन जो 42 दिया गया है वो प्रयोग के लिए दिया गया, प्रयोग में आते हैं। लेकिन अल प्रत्याहार में वो वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप 43 वाला विकल्प चुनिएगा, 42, 44 या 46 नहीं। अगर पेपर में 42, 43 दिया है ऐसा तो चुन सकते हैं क्योंकि 43 उसके साथ है, लेकिन खाली 42 या 41 दिया तो मत चुनिएगा। 43 अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या है और हल प्रत्याहार में 34 वर्णों की संख्या है। तो ये अल प्रत्याहार में 43 वर्णों की संख्या है। और आपको बता दिया हमने सबसे बड़ा प्रत्याहार अल प्रत्याहार है। तो दोस्तों इस तरह से आपका माहेश्वर सूत्र, उससे संबंधित प्रश्न और प्रत्याहार वाला प्रकरण समाप्त होता है। बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इससे कितना अच्छे से सीखा, ये सबका फीडबैक आप जो है दीजिएगा। और अच्छा लगा या सीखने में सहायता मिली या कैसा लगा, ये सारी प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।